वीडियो के देखने के बाद क्लास 10वां के बायोलॉजी से जैव प्रक्रम के पोषण से एक भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसलिए नहीं छूटेगा कि जितने भी दिया हुआ था एनसीईआरटी से मतलब पोषण से सब्जेक्टिव मतलब वीवीआई सब टोटल मतलब बोर्ड पर लिख दिए, आपको ट्रिक के माध्यम से समझाएंगे। इसलिए मतलब इस वीडियो के कम से कम शुरू से अंत तक देखिए। अगर आप जैव प्रक्रम का जो मतलब बतलाए थे मतलब शॉर्ट क्वेश्चन बनाए जो वीवीआई था, अगर आप नहीं देखें तो मेरे चैनल पर जाइए, वो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। उसमें ट्रिक के माध्यम से आपको एकदम आसान भाषा में एकदम सीखने के लिए मिलेगा, वो आसान भाषा से उसको समझाएंगे और उसी टाइप से हम आपको इसमें भी समझाएंगे, जैव प्रक्रम के पोषण में समझाएंगे। क्योंकि इससे मतलब बार बार मतलब एनसीईआरटी से तो लिया गया है और इससे बार बार बिहार बोर्ड मतलब पूछता है। इसलिए मतलब आपको सामने 3 को क्वेश्चन लाए हैं और तीनों वीवीआई है जो बिहार में एनी टाइम पूछते रहता है। तो आपको ट्रिक के माध्यम से समझाएंगे। पहले देखिए कैसे समझाएंगे। पहले मतलब समझ लीजिए कि क्या है, कौन कौन बतलाएंगे। स्वपोषीय पोषण तथा विषम पोषीय पोषण में क्या अंतर है, पहला समझाएंगे। दूसरा हो गया प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त करता है, दूसरा समझाएंगे। तीसरा हो गया हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, तीसरा समझाएंगे। तो पहला क्वेश्चन पर चलते हैं, ट्रिक के माध्यम से आपको समझाएंगे। देखिए स्वपोषीय पोषण विषम पोषीय पोषण में अंतर मतलब हो गया कि कलम और खोपी में अंतर क्या है। तो कलम मतलब हुआ कि इससे लिखना है और खोपी मतलब वो इसको ढकना, मतलब इसको कलम को सुरक्षा करना है। अब देखिए स्वपोषीय पोषण और विषम पोषीय पोषण है। तो स्वपोषीय पोषण बोलता है कि यह केवल हरे पेड़ पौधे में ही होता है। स्वपोषीय पोषण बोलता है कि यह केवल हरे पौधे में पेड़ पौधे में भी होता है। लेकिन विषम पोषण बोलता है कि यह हरे पेड़ पौधे के अतिरिक्त अन्य सभी जीवों में होता है। इस सिर्फ हरे पौधे में होता है और इस सभी में होता है, पेड़ पौधा में भी होता है, मनुष्य में होता है, मतलब बहुत सब सारी जगह होता है। किसका, विषम पोषी। विषम पोषी मतलब हो गया जो दूसरे पर आश्रित रहता है। दूसरा देखिए इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश एवं जल आवश्यकता है। चूंकि जो मान लीजिए कि पेड़ पौधा है तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड तो चाहिए चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, जल उसको चाहिए। लेकिन इसके लिए सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि अनिवार्य नहीं है। इसमें मतलब इसका उपयोग हो भी नहीं करता है, लेकिन पेड़ पौधा में इसका उपयोग होता है। तीसरा देखिए इसमें भोजन के पाचन की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें भोजन की पाचन की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि पेड़ पौधा है, इसमें भोजन की आवश्यकता मतलब पाचन की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन इसमें देखो विषम पोषी पोषण में इसमें भोजन के पाचन की आवश्यकता होती है। तो फिर से समझ लीजिए, इसमें हरे पेड़ पौधे में होता है तो इसमें नहीं होता है। इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य और जल चाहिए तो इसमें नहीं चाहिए। इसके लिए भोजन के पाचन की आवश्यकता नहीं होती है तो इसमें होती है। दूसरा देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री का पौधा कहाँ से प्राप्त होता है। मतलब पौधा जब अगर मान लीजिए मतलब संश्लेषण कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण, तो कच्ची सामग्री मतलब कहाँ से लाता है। तो देख लीजिए पनहरित जो है कहाँ से लाता है, पत्ते के हरित लवक से लाता है। कहाँ से लाता है, पत्ते के हरित लवक से लाता है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लाता है, तो वायुमंडल से लाता है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लाता है, तो वायुमंडल से। जल कहाँ से लाता है, तो मृदा मतलब मिट्टी से लाता है। कहाँ से लाता है, मिट्टी से लाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो पनहरित मतलब पत्ते के हरित लवक से। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब वायुमंडल से। जल मतलब मृदा से प्राप्त होता है, मतलब मिट्टी से प्राप्त होता है। तीसरा देखिए, तीसरा एकदम इंपॉर्टेंट है, मतलब वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। हमारे आमाशय में अम्ल की क्या मतलब भूमिका है। तो देखिए हम आमाशय में पाए जाने वाले एंजाइम भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम में करते हैं। आमाशय में अम्ल भोजन के अम्लीय बनाता है और ताकि जठर रस में पाए जाने वाले एंजाइम उसे पचा सके। मतलब एक ऐसा भोजन में खा लेते हैं कि जिससे हम लोग से नहीं पचता है, लेकिन किसका है, आमाशय का ही काम होता है जो हमारे अम्ल मतलब उसमें मिलता है और उसको पचाने का काम तेजी से करता है। अगर हमारे शरीर में अम्ल नहीं रहेगा तो भोजन नहीं पचेगा। क्या होगा, नहीं पचेगा। दूसरा इसका और माध्यम क्या है, अम्ल किसे पचता है, तो भोजन के साथ बहुत से रोगाणु भी आ सकते हैं। सेम भोजन जैसे हम खा रहे हैं तो इसमें जो उड़ रहा है वायुमंडल में कीटाणु मेरा शरीर में भी जा रहे हैं। तो अम्ल की इसमें इंपॉर्टेंट भूमिका है कि हाँ जो मान लो कि रोगाणु जाता है या कोई भी कीटाणु जाता है तो उसको अम्ल के द्वारा मार दिया जाता है। क्या करता है, मार दिया जाता है। रोगाणु भी आ सकते हैं जो अम्ल के अभाव में मर जाते हैं। अब जब जैसे ही मान लें कि कोई कीटाणु रहेगा अम्ल में मिलेगा तो क्या होगा, मर जाएगा। अगर आपको ये मतलब ट्रिक
इस वीडियो से अगर मान लीजिए कि संतुष्ट हैं, अगर स्वापोषीय पोषण, विषमपोषीय पोषण, प्रकाश संश्लेषण के लिए हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, अगर आप समझ गए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।